हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएम टीचिंग। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हम लोग नाउन कंप्लीट कर चुके थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं प्रोनाउन। अगर हम लोग प्रोनाउन को संधिविच्छेद करें तो प्रो प्लस नाउन होगा, यानी कि ये नाउन का प्रो वर्जन हो जाएगा। यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यानी कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। चलिए हम लोग इसको परिभाषा से देख लेते हैं। इसका परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे ही, सी, इट, दे, ईटीसी। यानी कि यहाँ पर देखा जाए, जैसे में दिया गया है सीता एक लड़की है, तो सीता नाउन है और वह एक स्कूल में पढ़ती है, तो यहाँ पर सीता के स्थान पर वह का प्रयोग किया गया है। यानी कि यहाँ पर वह जो होगा वह प्रोनाउन होगा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, यानी कि सीता यहाँ पर हमारा संज्ञा है, तो संज्ञा के स्थान पर वह का प्रयोग किया गया है, यानी कि वह हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। यह 10 प्रकार का होता है। चलिए हम लोग इसको अलग अलग परिभाषा सहित और उदाहरण सहित देखते हैं, जिसमें हम लोग पहला देखते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, यानी कि विस्मय बोधक सर्वनाम। इसका परिभाषा है, कभी कभी व्हाट और हाउ शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के साथ आश्चर्य प्रकट करता है, उसे विस्मय बोधक सर्वनाम कहते हैं। जैसे व्हाट रबीना इज अ टेररिस्ट, क्या रबीना एक आतंकवादी है। यहाँ पर जो व्हाट का प्रयोग हुआ है उसका मतलब हुआ कि यहाँ पर आश्चर्यजनक बात हो रही है। और यहाँ जो दूसरा है हाउ ब्यूटीफुल सी इज, यानी कि हाउ मैंने कैसे, ब्यूटीफुल मैंने सुंदर, सी मैंने वह है, तो वह कैसे सुंदर है। यानी कि जो यहाँ पर हाउ का प्रयोग हो रहा है उसका मतलब हुआ कि आश्चर्य यहाँ पर प्रकट हो रहा है। चलिए अब यह हमारा पहला कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। यानी कि इसका परिभाषा देखें तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की ओर संकेत करता है, यानी उसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत दिस, दैट, दोज, देज, ईटीसी आते हैं। यानी कि जो भी हम इशारा, किसी को इशारा या संकेत करते हैं उसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे में देख लेंगे दैट वाज माई डॉग, यानी कि यहाँ पर दैट का मतलब वह, वाज मैंने था, माई मैंने मेरा, डॉग मैंने कुत्ता, वह मेरा कुत्ता था। यानी कि कुत्ते को देखकर हम लोग इशारा कर रहे हैं, तो यानी कि दैट वाज माई डॉग, यानी कि वो कुत्ता हमारा था। और दूसरा हम लोग देख लेते हैं देज आर माई चेयर्स, यानी कि ये मेरे कुर्सी हैं। यानी कि हम कुर्सी को इशारा कर रहे हैं कि यह मेरा है, यानी कि उसको संकेत कर रहे हैं कि यह मेरा है। तो यहाँ पर चेयर यानी कि संकेत जो करेंगे उस संकेतवाचक सर्वनाम हो जाता है। चलिए हम लोग तीसरा देख लेते हैं। दूसरा हम लोग का कंप्लीट हो गया, अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा हम लोग का इंटरगेटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसको नाम से ही आप लोग देखेंगे तो अगर यहाँ पर तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि प्रश्न पूछने का ही काम करेगा। तो परिभाषा हम लोग देख लेते हैं, जो शब्द किसी व्यक्ति तथा स्थान के संबंध में प्रश्न पूछता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत विच, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, हुज, होम, हाउ शब्द आते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं वेयर डज ही वर्क, यानी कि इसका मतलब हुआ वह कार्य कहाँ करता है, यानी कि वह कार्य कहाँ करता है। यानी कि यहाँ पर प्रश्न पूछने वाला बात हुआ कहाँ करता है वह काम, तो यहाँ पर प्रश्न पूछने वाला बात हो गया। दूसरा देख लेंगे विच वाज हिज पेंसिल, यानी कि उसका पेंसिल कौन सा था, यानी कि इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर भी प्रश्न पूछने वाला काम हो रहा है। इस प्रकार यह तीसरा भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं चौथा हम लोग का है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि संबंध वाचक सर्वनाम। यानी कि यहाँ पर नाम से ही आप लोग को सूचित हो जाता होगा कि संबंध जोड़ने का काम करेगा। तो परिभाषा इसका है, जो शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होकर किसी दो वाक्यों को जोड़ता है और अपने से पहले नाउन से संबंध प्रकट करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत हु, हुज, होम, विच, व्हाट, एज शब्द आते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं सी इज अ गर्ल, यानी कि वह एक लड़की है जो आपकी मदद करेगी। यहाँ पर जो हु शब्द का प्रयोग किया गया है वह इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, और जो हु से पहले नाउन है यानी कि गर्ल
उस पर यह अपना संबंध जोड़ रहा है, यानी कि गर्ल से अपना संबंध जोड़ रहा है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है हम लोग का आंसू इज द पॉइंट हुज लेग इज फ्रैक्चर्ड, यानी कि यहाँ पर इसका हिंदी होगा आंसू वह कवि है जिसका पैर टूट गया है, यानी कि यहाँ पर जो हुज का प्रयोग किया गया है यह दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। हुज जो शब्द है वह दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है और हुज से पहले जो पोएम यानी कि कवि वह नाउन है, तो नाउन से जो संबंध जोड़ता है उसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए अब हम लोग पाँचवा देख लेते हैं। पाँचवा हम लोग का है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी कि विभाग सूचक सर्वनाम। इसका परिभाषा हम लोग को देख लेते हैं। जो शब्द बहुत से व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराता है उसे विभाग सूचक का सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत ईच, ईदर, नदर, नॉन शब्द आते हैं। जैसे में देख लेते हैं हम लोग ईदर ऑफ द टू फ्रेंड्स हैज फिनिश्ड द वर्क, यानी कि इसका हिंदी होगा दोनों में से किसी एक मित्र ने कार्य समाप्त कर लिया। जो यहाँ पर वर्ड इधर का प्रयोग किया गया है वह यहाँ पर दोनों में से किसी एक मित्र का बोध करा रहा है, यानी कि यहाँ पर परिभाषा में लिखा गया है व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराता है उसे विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार हम लोग इसको जान गए कि दोनों में से किसी एक का बोध करा रहा है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं ईच ऑफ देम गोट पनिश्ड, यानी कि उनमें से प्रत्येक दहशत में आ गए, यानी कि यहाँ पर बात करें तो उनमें से प्रत्येक यानी कि जो यहाँ पर ईच का प्रयोग होगा है यहाँ पर सभी यानी कि सभी प्रत्येक वस्तु व्यक्तियों का यहाँ पर बोध करा रहा है। तो इस प्रकार यह हमारे लोग का विभाग सूचक सर्वनाम भी कंप्लीट हुआ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा।